नमस्कार धरतीपुत्र, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और मैं हूं बिहार में, बिहार की राजधानी पटना में। क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में इस वक्त सियासी उबाल है। समझ नहीं आ रहा है कि ऊंट किस करवट बैठेगा और यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि कल का जो सूरज निकलेगा वो किसके लिए नया सवेरा लेकर आएगा और किसका सूर्य अस्त हो जाएगा सत्ता में। जी हां, आरजेडी की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है कि जैसे तैसे, इधर से उधर से, यहां से वहां से, हर तरह से कोशिश हो रही है कि वो सत्ता को बचा पाए। दूसरी तरफ खबर यह है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच डील फाइनल हो गई है। लेकिन रुकिए, थमिए, ठहरिए, अगर आपको लग रहा है कि ये सब इतनी आसानी से हो जाएगा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि खेल अभी बाकी है। और तेजस्वी यादव ने आज जो मीटिंग हुई उनकी, उसमें उन्होंने कहा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, खेला होना अभी बाकी है। लालू प्रसाद यादव खुद मोर्चा संभाल चुके हैं, वो मैदान में डटे हुए हैं। उन्होंने भी मीटिंग के दौरान जो बातचीत हुई, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आई, तो बात सामने ये आई कि उन्होंने कमान संभाल ली है और वो लगे हुए हैं सरकार को बचाने में। लेकिन जेडीयू के नेताओं के सुर बदल चुके हैं, बीजेपी के नेताओं के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में बार बार नीतीश कुमार पाला बदलते रहे। एक बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदलने जा रहे हैं, लगभग ये खबर तय मानी जा रही है। लेकिन आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि खेला भी बाकी है। तो बिहार के जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, वो क्या सोच रहे हैं बीजेपी को लेकर? नई सरकार बनेगी तो खुश होंगे या पुरानी सरकार जो अभी चल रही है उसी में खुश हैं? क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम हुआ विप्लव राय, अनिसाबाद, पटना। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, 4 संभावनाएं हैं। पहली संभावना है कि लालू प्रसाद जी जो जदयू से टूट के जो उनके पार्टी में जाएंगे, तेजस्वी बाबू अपना सरकार बना सकते हैं और ललन बाबू को कोई पद दे सकते हैं। पहली अंदर की खबर आपको मिली है? हाँ ठीक है, ये मुझसे ना पूछा जाए। हाँ। ये हवा का रुख है। अच्छा, दूसरी बात हो सकती है कि नीतीश बाबू के त्याग पत्र से भाजपा की सरकार बनेगी और भाजपा की सरकार मजबूत सरकार बनेगी। ठीक। तीसरी संभावना हो सकती है, जो कि अभी तक देखा गया है, नीतीश बाबू फिर से मुख्यमंत्री हो सकते हैं और भाजपा के 2 मुख्यमंत्री हो जाएंगे, वैसी सरकार बन सकती है। और चौथी संभावना ये हो सकती है कि ये विधानसभा को भंग कर दें, फिर से इलेक्शन करें। चलिए, ये देखिए, ये आम लोग हैं जो यहाँ, क्योंकि देखिए मैं बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर मौजूद हूँ, गेट पर मौजूद हूँ। अंदर गहमा गहमी आप देख सकते हैं, देखिए बहुत ज्यादा गहमा गहमी अंदर है, लेकिन बाहर जो लोग मौजूद हैं उनके मन में क्या चल रहा है? आपका क्या नाम है? शशि शंकर। शशि, आपको क्या लग रहा है कि जो सरकार जा रही है ठीक जा रही है, जो नई वाली बनेगी बीजेपी के साथ नीतीश जी की, वो सही बनेगी? क्या चल रहा है आप लोगों के मन में? हम लोग तो भाजपा सरकार चाहते हैं। अच्छा, भाजपा सरकार से आते हैं तो भाजपा ही अच्छी लगेगी। आपका क्या नाम है? शंभू शरण राय, मुंगेर से मैं हूँ। मुंगेर से हैं? जी। क्या लग रहा है कि ये सरकार बचेगी कि जाएगी? नहीं, सरकार तो जाएगी। हाँ। और माननीय नीतीश जी और माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार अच्छी काम करेगी। कोई इंडी गठबंधन नहीं है और पूरा बिहार और देश राममय है। खूब अच्छा काम करेगा, जम के काम करेगा। जय श्री राम। ठीक है, जय श्री राम के नारे यहाँ भी लग रहे हैं। और ये देखिए, राम नाम की जो गंगा बह रही है उसमें कहीं नीतीश बाबू ने डुबकी तो नहीं लगा दी है। मेरे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, जरा उनसे आपका तारुफ करवा देता हूँ। अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उदित राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनिजेश अवस्थी पॉलिटिकल एनालिस्ट, उदित राज कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदित राज जी, बैठक होने वाली थी पूर्णिया में आज कांग्रेस के विधायकों की, बीच में ही पता नहीं विधायक कहाँ चले गए। वो पहुंचेंगे कांग्रेस की बैठक में कि कहीं इधर उधर हो जाएंगे? आप ही के टेलीविजन पर रिपोर्ट देख रहा हूँ कि 1-2 विधायक छोड़ करके बाकी सब पूर्णिया में पहुँच गए हैं। लेकिन मैं समझ सकता हूँ टेलीविज़न जो है उनकी मजबूरी कि किसी तरीके से इंडिया गठबंधन कमज़ोर करना, ऐसी अफवाह फैलाना कि जो विपक्ष कमज़ोर हो। ये आप नहीं दिखा रहे हैं कि एक ही दो की रह रहे हैं, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि वो टूट गया,
और टूटने वाला होगा, क्या होगा, ऐसा तो कोई चीज़ निकल के आ ही नहीं रही है। आप ही के सूचना के हिसाब से वो भी पहुंच जाएंगे, जो विधायक नहीं पहुंचे हैं वो भी पहुंच जाएंगे। और एक बात है, दूसरी बात है, आप लोग ये कि सारे किस तरह से मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, कर्नाटक में पैसा ऑफर किया गया 50-50 करोड़ तक, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके। संभावनाएं तो कुछ भी है, कुछ सभी पार्टियों में कुछ डरपोक होते हैं, कुछ लालची होते हैं, वो तो जबरदस्ती तो हो ही रही है, जनतंत्र तो खत्म ही है। इतने सारे करप्ट या करप्शन के आरोपियों को पार्टी में क्यों रखा हुआ है आप लोगों ने कि ईडी, सीबीआई, मीडिया सब वहीं पहुंच जा रहे हैं? अरे उनको हटा दीजिए पार्टी से, बोलिए कि हमको नहीं चाहिए, हमको नई राजनीति करनी है। 11 सीटें मंजूर है आप लोगों को, बताइए उत्तर प्रदेश में। नहीं, आप ये बताइए, अगर यही दुरुपयोग कांग्रेस को करना होता तो बीजेपी वाले के आधे से ज्यादा टूट जाते। ये तो मानवीय स्वभाव है, हर पार्टी में इस तरह से होते हैं। और तमाम सारे लोग, जैसे शुभेंदु अधिकारी हैं या छगन भुजबल हैं या अजीत पवार है, प्रफुल्ल पटेल है, नारायण राणे है, लंबी लिस्ट है। जैसे मैं सवाल पूछूंगा उदित जी कि आपकी पार्टी में इतने छापे क्यों पड़ रहे हैं? विपक्ष के पास इतने सारे लोग क्यों ऐसे हैं जिनके ऊपर आरोप भ्रष्टाचार के लगते हैं और छापे उन पर पड़ते हैं? लेकिन कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनसे भी आपको मिलवा देता हूं। संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद, कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ऐसा लग रहा है कि बिहार में अब सत्ता एक बार फिर से बीजेपी के हाथ में आएगी, लेकिन उस नीतीश कुमार के साथ जो आपको छोड़कर चले गए थे, जिन्होंने एक बार धोखा दे दिया, अब आप लोगों को इतना विश्वास उन पर क्यों है कि आप लोग चाह रहे हैं कि एक बार फिर से उनके साथ मिलकर सरकार बना लें? हमारे एनडीए की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया हो कि जिसमें हम उन्हें चाह रहे हो तो आप उस पर हम जवाब दें। बाकी कयास क्या लगाए जाते हैं उसका नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए की विचारधारा है उससे जो भी सहमत है, वो जब भी सहमत हो जाए, कभी असहमत थे, मुसलमान भी बदल गया, मान लीजिए धर्म छोड़ दिया, हिंदू धर्म मुसलमान हो गया, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से सहमत है। हमारा राम मंदिर बनाने के लिए सोने का ईंट दे रहा है, विचारधारा सहमत हो गया तो आज भारतीय जनता में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में आके प्रचार कर रहा है। तो वो तो उसके ऊपर है कि वो कब वो नाराज होता, कब उसकी इच्छा में चेंजिंग आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जो सहमत हो उसे हम लोग स्वागत करते हैं। अब बाकी रही केंद्र के माने बड़े भाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेती है वो उसके ऊपर है, वो निर्णय लेने की क्षमता उनके पास है, वो करते रहते हैं। बाकी रही नीतीश जैसा किए रहेंगे वैसा बनेंगे, उसमें कोई मतलब, जनता जनार्दन होती है और जनता जज होती है। जनता ने तय कर रखा है कि मोदी जी को फिर 404 पार एनडीए सरकार होगी, मेरे साथ जनता ही चाहती थी कि है। ऐसा प्रधानमंत्री। और उदित जी कह रहे हैं कि पहले आप लोगों ने, जी उदित राज जी कह रहे हैं कि आप लोग जो है ईडी सीबीआई के डर से और मीडिया के जरिए सरकार बनाते और गिराते हैं, और बिहार में भी आप लोग यही कर रहे हैं। बिहार के बाद जनता जो चाहती वो होता। जनता चाहती थी कि देश का ऐसा कोई प्रधानमंत्री मिले कि जो देश में जो कहता वो करे। लेकिन उन्होंने कहा था धारा 370 खत्म करके हम हिंदू मुसलमान के झगड़े खत्म करेंगे, करके खत्म कर दिया। वो चाहते थे कि देश भारत का, भारतीयों का, भारतीय संस्कृत है और देश मेरा ही है, मैं न मंदिर बना पाऊँ, हम अपनी पूजा नहीं कर पाऊँ, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। उन्होंने दर्शन भी किया और मंदिर बनाया, पूजा भी किया, प्राण प्रतिष्ठा करके प्रतिज्ञा कर पूरा कर लिया। आज के दिन में इससे पहले के प्रधानमंत्री कभी तो नाम तक नहीं लेते थे राम मंदिर का। इससे पहले प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान के झगड़े कराते थे। ये बताइए, शांति तो लाए तो मोदी लाए ना। आज के दिन में देश में जो देश की जनता एक ही चाहती है, पहले कहती थी इन्हें हटाओ इन्हें लाओ, इन्हें हटाओ इन्हें लाओ, अब वो कहती सबको हटाओ केवल मोदी जी को लाओ, बस और कुछ नहीं चाहती। बस जनता ने तय कर रखा है, 70 साल के इतिहास का यही राजनीति है। तो बिहार की जनता ने भी क्या चुपचाप बीजेपी के कान में कह दिया है कि आरजेडी को हटाओ और नीतीश के साथ सरकार बनाओ?
जनकपुर बिहार में पड़ता है, सबसे आस्थावान केंद्र बिहार है। बिहार के लोग आज के दिन में गरीबी का फ़ायदा उठाया था मुगलों ने, गरीबी का उठाया था अंग्रेज़ों ने। आज के दिन में आप देखे होंगे कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा बिहार के लोगों ने राम मंदिर पर लिया होगा, कितने बढ़ चढ़ के लोगों। आज के दिन में पिछड़े दलित शोषित ज़्यादा बिहार में हैं, लेकिन आज उनके साथ कोई खड़ा हुआ तो मोदी जी खड़े हुए। ये लोगों ने मंडल कमीशन तो लाया, लेकिन शिक्षा में शिक्षा ही नहीं होगा तो वो हिस्सा कहाँ से पाएगा। ये लोगों ने लालीपाप दे दिया कि नौकरी में आरक्षण है, लेकिन पढ़ा नहीं रहेगा तो आरक्षण कहाँ से मिलेगा। आरक्षण अगर पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया मोदी ने, उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन दिया तो मोदी जी ने दिया। इसका मतलब पिछड़ों के साथ मोदी जी खड़े हैं। ठीक सर, तो आपने कहा कि लॉलीपॉप दे दिया इन लोगों ने, तो उसमें तो जेडीयू भी आ जाएगी, क्योंकि जेडीयू की ही सरकार चल रही है। नीतीश बाबू चाहे बीजेपी के साथ रहे, चाहे आरजेडी के साथ रहे, मुख्यमंत्री वही रहे हैं। तो जीएम शाहीन हमारे साथ हैं, जो सीनियर लीडर हैं जेडीयू के। शाहीन साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों ने आरजेडी के साथ मिलकर बिहार की जनता को लॉलीपॉप पकड़ा दिया, और अब अगर बीजेपी के साथ मिलकर आप सरकार बना रहे हैं तो जनता को लॉलीपॉप नहीं पकड़ाएंगे, और जनता बहुत खुश होगी कि नहीं, आरजेडी से अलग हटकर बीजेपी के साथ जा रहे हैं, उस बीजेपी के साथ जिसको श्रेय जाता है राम मंदिर बनवाने का? मुझे ये नहीं पता आरजेडी किस तरह से बोल रही है, किस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं साफ करना चाहता हूं आपके प्रोग्राम के माध्यम से कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं बिहार के जनता के लिए कर रहे हैं, और जो जनता चाहती है वही हम कर रहे हैं। हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। रही बात जो सत्ता का, पॉलिटिक्स में न कोई दुश्मन होता है, न कोई सगा दोस्त होता है, और जो बिहार की जनता की जरूरत है इस वक्त, हम उस तरह पे अपने कदम उठा रहे हैं। हमने कोई गलत लॉलीपॉप की जहां तक बात कर रहे हैं, आज आप उस बिहार और आज की बिहार के ऊपर तुलना करें तो आज आप डेवलपमेंट देखें, सड़कें देखें, स्कूल देखें, 5 लाख टीचर्स की नौकरी दी गई। आज आप डेवलपमेंट देखिए, वो बिहार और इस आज के बिहार में जमीन और आसमान का फर्क मिलेगा आपको कि बिहार में कितनी तब्दीलियां आई। तो सब कुछ इतना बढ़िया है बिहार में, डेवलपमेंट है, नौकरी है, सड़कें हैं, बिजली है, कारखाने, सब कुछ इतना अच्छा जो चल रहा है, ये तो आरजेडी के साथ चल रहा है ना, तो फिर आरजेडी से नाता क्यों तोड़ रहे हैं आप लोग? देखिए इसके लिए एक जो हमारे नेता की मेहनत है, ये अकेले में नहीं चला। जो नेता की मेहनत है, जो उन्होंने पिछले इतने सालों से जो उनकी कोशिश रही, ये आज के दिन में सब ये 1.5 महीने में नहीं हुआ, ये 1.5 साल में नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत लगी। अगर आज गया में अगर आज एयरपोर्ट बना तो वो कैसे बना? आज जो हर घर हर नल और पानी और बिजली का मामला चला, वो कैसे चला? वो 1.5 साल के अंदर वो सब काम पूरा नहीं हुआ। और मुझे वीडियो नहीं दिया आज। और बिहार की जनता के लिए जो भी कुछ करना, मतलब सब कुछ अगर सरकार में रहते हुए जेडीयू ने किया, तो आरजेडी क्या मूक दर्शक बनकर बैठी हुई थी सहयोगी के तौर पर सरकार में? और क्या आरजेडी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि फिर चुनाव आते आते नीतीश बाबू पाला बदल देंगे? जिसके ईमान में है ईमानदारी, और जिसके काम में है जिम्मेदारी, और जिसके स्वभाव में है वफादारी, वो नेता है तेजस्वी कुमार जी, तेजस्वी यादव जी। और उसी नेता की वजह से, वही स्वभाव की वजह से वो हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इतना आदर करते हैं। आप देखेंगे कि कई राज्यों में सरकार जो है वहां पर उप मुख्यमंत्री है, लेकिन हमने कहीं नहीं पाया कि कोई भी उप मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री की इतना ज्यादा इज्जत करता हो। हम आज तेजस्वी जी ने फिर से कहा, हम आदरणीय नीतीश कुमार जी की इज्जत बची हुई है कि धीरे धीरे कम हो रही है? मतलब रात होते होते, सुबह होते होते ऐसा ना हो कि वो इज्जत कम हो जाए। और कल तक जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक दूसरे के साथ बैठते थे, गलबैया करते थे, बातें करते थे, चचा भतीजा वाला रिश्ता चल रहा था, कल से शुरू हो जाएगा कोसना। देखिए, एक बात आपको बता देते हैं, जब नीतीश कुमार जी आए थे महागठबंधन में और यहाँ पर महागठबंधन का मुखिया बने थे, और उसके बाद से ही जो बिहार का ट्विटर अकाउंट है बीजेपी का, उसमें देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज डाला जाता था, नीतीश कुमार जी जंगल राज चला रहे हैं, नीतीश कुमार जी में ये हो गया, यही चल रहा था। आज कैसे वो मंगल राज करेंगे?
यहाँ तक हमने पहले भी कहा कि हम सरकार में, महागठबंधन सरकार इतने अच्छे से चल रही है, उसके मुखिया है नीतीश कुमार जी, हम अपना समर्थन नहीं लेंगे। जैसा आपने भी सुना होगा जो है कि प्रोफेसर मनोज झा जी कह रहे थे, हम उस सरकार जो पटरी पे चल रही है, जो एक अपना इतिहास रच रही है, जो हिस्टोरिकल काम कर रही है, ऐसी सरकार हमें लगता है कि हर राज्य को जरूरत है। तो यहाँ पर नीतीश कुमार जी की हम तब भी इज्जत करते हैं, आज भी इज्जत करते हैं और फ्यूचर में भी इज्जत करते रहेंगे। ठीक है कंचना जी, ठीक है, एक सेकंड। सुहेली मेहता, जिसको आप लोग कह रहे थे कि जंगल राज है, जिसके राज्य में और जिसके मुख्यमंत्री होते हुए बिहार विकास नहीं कर पा रहा है, बिहार में क्राइम बढ़ गया है, बिहार में कुछ नहीं हो रहा है, बेरोजगारी है, युवा बाहर जा रहे हैं या फिर रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके साथ फिर क्यों आप लोग सरकार बनाने के लिए तैयारी में? नहीं तो हम लोग कहाँ तैयार हैं? हम लोग को तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है इस तरह की कि सरकार कुछ बदलने जा रही है, या हम लोग, हमारी तो सरकार चल ही रही थी पहले। 2020 में एनडीए की सरकार बिहार में चल रही थी और अचानक से ऐसा हुआ कि ये लोग फुसला बहला कर लेकर चले गए नीतीश कुमार जी को कि प्रधानमंत्री का सपना दिखाकर। लालू जी को चूंकि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना था, इसलिए वो नीतीश कुमार जी को ले गए कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ और हम अपने बेटे को मुख्यमंत्री आपके सहयोग से बनाएंगे। तो इसमें हम कहाँ हैं? हम तो अपनी सरकार चला ही रहे थे और बिहार की जनता के हित में, क्योंकि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी कोई बच्चे हैं कि बहला फुसला कर कोई लॉलीपॉप दिखाकर ले जाएगा? अवनीजेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अवनीजेश जी, क्या नीतीश कुमार कोई बच्चे हैं कि कोई बहला फुसलाकर लॉलीपॉप दिखाकर कभी आरजेडी ले जाएगी और कभी बीजेपी ले जाएगी? या नीतीश बाबू को भी मजा आता है? उनको बिहार से उतना मतलब नहीं है जितना मतलब उनको अपनी कुर्सी से है। विद्यानाथ जी, अगर आप मेरे जून जुलाई का कोई इसी तरीके का, जब ये इंडी अलायंस बन रहा था, तो उस समय का अगर कोई मेरा ये डिस्कशन देखेंगे तो मैंने उसी दिन कह दिया था कि इस इंडिया अलायंस की सबसे कमजोर कड़ी नीतीश कुमार है। बात बड़ी साफ सी है कि जिस कारण से लाया गया था नीतीश कुमार को कि आप देश संभालिए, प्रदेश हम संभालेंगे, उनको इतना बड़ा विराट स्वप्न दिखाया गया था और उस स्वप्न की हकीकत ये हुई कि न ममता बनर्जी, न केजरीवाल, न कांग्रेस, न आरजेडी, कहीं कोई उनको कुछ सम्मान देने को तैयार ही नहीं है। जिनने एक एक नेता के पास जाकर के जोड़ा, उनको असलियत दिखा दी गई कि ये है आपकी असलियत। अब क्या करेंगे वो, बताइए? बात तो सच है ना ये बात। जहां तक अभी गरियानी के कि हम अभी कह रही थी, अखिलेश जी ने तो मौके पर चौका मार दिया है। उन्होंने 11 सीट कांग्रेस को देने का ऐलान कर दिया है। तो इंडी गठबंधन टूट जाएगा या टूट गया है, या नीतीश बाबू नहीं रहेंगे तो नहीं चलेगा, ये अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी क्या? नहीं, एक बात है, बड़ी साफ सी बात है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं उसमें भी देख लीजिए, उसमें एनालिसिस करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ना जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सारी ये कह रही हैं, कांग्रेस को इतना नीचा दिखा रही हैं कि मेरी सीट, तेरी सीट, मेरी सीट। अब केजरीवाल कहेंगे गुजरात में मुझे सीट दो, दिल्ली में मैं आपको नहीं दूंगा, पंजाब में आपको नहीं दूंगा, मैं वहां तो मैं ही रहूंगा, लेकिन गुजरात में मुझे दो, जहां वो कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही है कि बाकी जगह हमें सीट दो, त्रिपुरा में दो, बाकी जगह दो, गोवा में दो, लेकिन बंगाल में मैं आपको नहीं दूंगी। मेरी सीट और तेरी सीट भी मेरी सीट। अब कब तक ये चलेगा? आप ये देखिए ना, ये अलायंस इस आधार पर नहीं चल सकता। ये इतना अननेचुरल अलायंस है कि ये नहीं चल सकता। अभी तो ये सामने भी दिखाने को भी एक साथ नहीं होते। रोज बयान आते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, परस्पर विरोधाभासी बयान जो हैं रोज आते हैं। इसलिए आप एक बात बड़ी साफ से समझ लीजिए कि ये इंडिया अलायंस जो है, जिस कारण से, जिस नकारात्मक राजनीति के कारण पैदा हुआ है, उस नकारात्मक राजनीति के कारण इसका ह्रास, इसका पतन बहुत जल्द होने वाला है। और लगभग आप देख रहे हैं कि आप ये बताइए कौन सी ऐसी पार्टी। उदित जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। उदित राज जी, अरे भाई, फिर मुझे जब शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई, पटना में ही थे हम लोग जब इंडी गठबंधन की पहली बैठक हुई थी और नीतीश बाबू चले गए, अखिलेश जी ने कह दिया अपने मन से कि 11 सीट कांग्रेस को दे दिया है, दीदी ने कहा कि एक भी सीट नहीं देंगे, आम आदमी पार्टी ने कहा कि पंजाब में एक भी सीट नहीं देंगे, तो गठबंधन किस बात की है? नहीं, दो सवाल है। एक, सबने करीब कहा, अभी हमसे पूर्व वक्ता ने कहा कि नीतीश जी को बड़ा आहत किया
एक बात बताइए, नीतीश जी जब विधानसभा का चुनाव हो रहा तो चिराग पासवान जी को बढ़ा करके और बीजेपी के सीनियर लोग वो एलजेपी को ज्वाइन करके वो हालत किया था, वो हमला किया नीतीश जी की नीतीश जी 74 सीट से आ गए 43 सीट पर आ गए। किसने अपमान किया? बीजेपी के टाइम में हुआ था नीतीश जी का। आरसीपी को तोड़ा किसने? बीजेपी ने तोड़ा। और आप कुशवाहा जी को किसने तोड़ा? बीजेपी ने तोड़ा। अब बीजेपी से तोड़ रही थी पार्टी, उससे ज्यादा कोई अपमान तो नहीं कर सकता ना भाई। इंडिया गठबंधन ने क्या अपमान कर दिया भाई? आरजेडी ने कौन सा अपमान कर दिया भाई? आप एक बताइए। वो और एक बात यही नीतीश जी ने कहा कि मैं मर जाऊंगा वापस नहीं जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा वापस नहीं जाऊंगा। आज इसके ऊपर बहस होना चाहिए। ठीक है, राजनीति में समझौता होता है, और लेकिन इस कदर कंचना यादव जवाब दीजिए। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन सत्ता और कुर्सी जहां मिलेगी उसके लिए कुछ भी कर जाऊंगा। गेट और खिड़कियां बंद होंगी तो रोशनदान से आ जाऊंगा। देखिए, हमें लगता है कि एक सेकंड, कंचना जी जवाब दीजिए। इस पर आप एक तरफा पूछ रहे हैं, दो तरफा देखना चाहिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी है जिसने कहा था हमारे खिड़की और दरवाजे सब कुछ बंद हैं, और वहां के चपरासी जो काम करते हैं वो भी बोलते थे कि नीतीश कुमार जी के लिए खिड़की और दरवाजे सब बंद है, और अचानक से आज कह रहे हैं कि दरवाजे सब खुले। अमित शाह जी ने कहा, खुद जो सम्राट चौधरी है वो कहते थे कि हम अपनी पगड़ी तब तक नहीं उतारेंगे जब तक नीतीश कुमार जी सत्ता से नहीं उतर जाएंगे। उनके बोल बदले हैं। तो सुर और ताल भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बदले हुए हैं, और पटना से तलब दिल्ली में जो एनडीए के घटक दल है उनका किया जा रहा है। तो इसमें हमारा क्या जवाबदेही? शाहीन जी, सुर और ताल भारतीय जनता पार्टी के बदल गए हैं कि मर जाएंगे मिट जाएंगे कहने के बावजूद आप वहीं जाएंगे जहां आपको सत्ता दिखेगी। ठीक है। संजय निषाद जी हैं क्या हमारे साथ? संजय निषाद जी हैं? संजय निषाद जी, सवाल ये है कि जिसने कहा कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन उस दर पर नहीं जाएंगे जिस दर से लौट कर आ गए हैं, संजय जी, उसी को आप लोग फिर से वापस खिड़की दरवाजे रोशनदान सब खोलकर बुला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा के लिए बनी हुई है और जनता की सेवा कर रही है, और इसके वजह से जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आज इतने बताऊंगा आपको कि कोई भी हो, आज के दिन में जो काम मोदी जी ने किया है, डबल इंजन की सरकार जहां जहां है पूरे देश में, वहां विकास एक पूर्ण रूप से हो रहा है, एक नंबर पर हो रहा है। तो हमारे अगर जनता के विकास और जनता की सेवा के लिए बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं भी डबल इंजन की सरकार, अगर वहां भी डबल इंजन की सरकार बन जाए तो ये जनता की मांग होगी। जनता सोच रही, जनता के हितों के लिए हमारी सरकार सोचती है। आपको रिप्लाई करना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं निषाद जी, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन उदित राज क्या जवाब देना चाहते हैं? बताइए उदित राज जी। नहीं, डॉक्टर संजय निषाद जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूं। इन्होंने कहा कि मोदी जी जो कहते हैं, बीजेपी जो कहती है करती है, धारा 370 हटा दिया और राम मंदिर बनवा दिया। अरे भाई, 50 चीजें और भी तो कहा था। 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, किसानों की इनकम डबल करने की बात कही थी, सबको घर देने की बात कही थी, विदेश से काला धन लाने की बात कही थी, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी। कितना मैं गिना दूं, एक भी वादे पूरे हुए? उदित राज जी, मैं माफ कीजिएगा, रोक रहा हूं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कंचना, आपका भी बहुत बहुत